हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है लालची सास बुद्धिमान बहू। प्रिया कुछ दिन अपने मायके रहकर ससुराल वापस आती है। तभी उसकी सास बोलती है, आ गई महारानी, आराम फरमाकर। तेरी माँ ने कुछ दिया भी या नहीं, या तुझे खाली हाथ ही भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, ये ले जाओ वो ले जाओ, पर मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों? तुझे पता नहीं है, मायके से ससुराल खाली हाथ नहीं आते हैं। पर माँ जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मेरे माँ बाप ऐसे ही कब तक देते रहेंगे? लगता है तुझे और तेरे माँ बाप को पता नहीं है, लड़की का खाली हाथ आना शुभ नहीं माना जाता। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, लड़की खाली हाथ नहीं आती है मायके से। कहते हैं लड़की खाली हाथ आती है तो उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। चुप कीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी माँ क्यों बीमार पड़े? ऐसा कैसा रिवाज है जहाँ लड़की बिना कुछ लिए नहीं आ सकती? मुझे क्या पता, मैंने तो जो बड़े बूढ़ों से सुना है वो तुझे बता दिया। चुपचाप अपनी माँ को कॉल कर और 5,000 रुपये मंगवा ले, नहीं तो ऐसे ही अपशगुन का सामना करना पड़ेगा। बेचारी प्रिया चुपचाप अपनी माँ को कॉल करती है और अपने सास के अकाउंट में 5,000 रुपये डलवा लेती है। अरे सुन, कल होली है, तेरी माँ से 1,000 रुपये अकाउंट में डलवा ले मिठाई के लिए। अब क्या तेरे घर से त्योहार पे भी मिठाई नहीं आएगी क्या? बहू जरा सुन तो सही, कल मेरा जन्मदिन है, तो अपनी माँ को बोलकर मेरे खाते में 1,000 रुपये डलवा दे। इस बार कंगन तो मैं तेरे मायके के पैसों का ही पहनूंगी। अरे बहू सुन, सुनती है? कल दिवाली है, अपने भाई को बोल के पूरे परिवार के लिए कपड़े मंगवा दे। दिवाली पर कपड़े बहू के मायके से ही आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुनीता प्रिया से बोलती है, अरे बहू सुन, कल करवा चौथ है। करवा चौथ पर बहू की और सास की साड़ी बहू के मायके से ही आती है, याद है ना? अपनी माँ से कह दे 2,000 रुपये भिजवा दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज मेरे घर वाले पैसे नहीं दे सकते हैं, वो इतने अमीर नहीं हैं। अरे बहू, ये सब तो रीति रिवाज है, तो मैं क्या करूं? इसीलिए ही 2,000 ही मांग रही हूँ, कोई सस्ती सी साड़ी पहन लूंगी। तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से साड़ी के लिए पैसे आएंगे। प्रिया बेचारी वहां से रोते हुए चली जाती है। सुनीता ऐसे रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रिया के मायके से पैसे मंगवाती रहती है। प्रिया अपने पति यथार्थ से बोलती है, देखो यथार्थ, आज फिर माँ ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। अरे कोई रीति रिवाज होगा, तभी माँ ने मंगवाए होंगे। यथार्थ आप भी? अरे ऐसे कैसे रीति रिवाज कि लड़की के घर वाले लड़की भी दे और पूरी जिंदगी कर्जा भी चुकाते रहे? आप भी सोचो ना यथार्थ, मेरे घर वाले ऐसे कब तक देते रहेंगे? देखो प्रिया, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। प्रिया मन ही मन सोचती है, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर कब तक मैं अपने घर वालों पर इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूंगी। अगले दिन सुबह प्रिया अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, वो मेरे भाई को बेटा हुआ था ना अभी 4 दिन पहले। हाँ हाँ पता है मुझे,
उसके बाद ही तो तेरी माँ को घमंड आ गया है। ओफो, वो सब छोड़िए माँ जी, परसों उसका नामकरण है। अच्छा, तो हमारे लिए भी तो तोहफे आएंगे। हे भगवान, नहीं नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है कि भतीजे के नामकरण पर बुआ सोने का झूला लेकर आती है। क्या? सोने का झूला? तुझे पता भी है सोने का झूला कितना महंगा आता है? एक झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर क्या करे, मेरे घर का रिवाज है कि वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, परिवार तेरा, तो झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर प्रिया जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, अगर आप चली गई तो मैं अकेले ये घर कैसे संभालूंगी? लगता है तू पागल हो गई है, मुझे भरी जवानी में मारना चाहती है। माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप झूला दे दीजिए, जान बचे तो लाख हो पाए। पर बहू, यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। अगर आपका मन नहीं है तो रहने दीजिए माँ जी, मैं दिल पे पत्थर रखकर ये सोच लूंगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। सुनीता झट से बैंक से पैसे निकालकर प्रिया को दे देती है। ये ले पैसे और मेरी तरफ से सोने का झूला दे आ, अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए हैं और तू मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी, कैसी बातें करती हैं, मैं आज ही अपने मायके चली जाती हूँ। प्रिया अपने घर जा ही रही होती है, तभी यथार्थ बोलता है। प्रिया, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो और माँ बाहर रो क्यों रही है? माँ तो रोएंगी, आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। मतलब? धत तेरी की, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। क्या कर सकते हैं, सब रीति रिवाजों का खेल है यथार्थ जी। प्रिया अपने मायके आ जाती है। प्रिया अपनी माँ को कुछ पैसे देते हुए बोलती है, माँ ये पैसे रखिए, परसों भैया के बच्चे का नामकरण है, तब ये पैसे काम आएंगे। अरे नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ? आप तो हमेशा मुझे और मेरे परिवार को पैसा भेजती रहती हैं, मुझे तो पहली बार ही मौका मिला है आपको पैसा देने का। अरे नहीं बेटा, लड़कियों के घर से पैसा नहीं लेते। माँ, आज तक तो आपने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये आपका ही दिया हुआ पैसा है। तभी अचानक प्रिया के नंबर पर उसकी सास का कॉल आता है। जी माँ जी, बताइए। प्रिया बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लेकर आना, अब तेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, अब ये सब रहने देते हैं। पर माँ जी, कुछ नहीं लाऊंगी तो अपशगुन नहीं हो जाएगा? गोली मार इस शगुन और अपशगुन को, इस शगुन और अपशगुन के चक्कर में तो यहाँ दिवाला निकल गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम किसी के लिए कर सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।